नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अभियान, महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, किसने कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका उद्देश्य भारत में खतरनाक कोरोना वायरस को प्रतिबंधित करना है। टास्क फोर्स में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य भारत में नोवल कोरोना वायरस के फैलने से रोकना है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के मामलों की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य के द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई? तो सर्वप्रथम राजकीय आपदा की घोषणा केरल सरकार के द्वारा की गई। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य में राजकीय आपदा घोषणा करने वाला पहला राज्य है। केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत में खतरनाक कोरोना वायरस को प्रतिबंधित करना है। अगला है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक की अगुवाई में कोरोना वायरस से लड़ने हेतु वैक्सीन बन रहा है? तो एस वासन के निर्देशन में कोरोना वायरस से लड़ने हेतु वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस वासन के नेतृत्व वाली टीम कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के करीब है। यह परीक्षण ऑस्ट्रेलिया के पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला के हाई सिक्योरिटी लैब में चल रहा है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो कोविड-19 नाम दिया गया है कोरोना वायरस के लिए। WHO का कहना है कि इससे जुड़े बहुत से कारकों की वजह से ये कोविड-19 नाम दिया गया है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन 18 महीने में तैयार हो सकती है। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कोवा पंजाब नाम से पंजाब सरकार के द्वारा संक्रमण से बचाव के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप में कोरोना वायरस से बचने के लिए यात्रा व अन्य बचाव के उपाय बताए गए। कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो व्हाट्सएप के द्वारा कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप ने इस चैटबॉट को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ मिलकर शुरू किया है। अगला प्रश्न, कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना किस बैंक ने लॉन्च की है? तो डीबीएस बैंक के द्वारा कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा योजना लॉन्च की गई है। डीबीएस बैंक इंडिया ने भारतीय एक्सा बैंक के साथ मिलकर चिकित्सा परिस्थितियों सहित कोविड-19 को कवर करने वाले कॉम्प्लीमेंट्री मानार्थ बीमा योजना को लॉन्च किया है। इस बीमा योजना में अस्पताल में 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक भर्ती होने के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन का कवर भी प्रदान किया जाएगा। डीएसएसबी बैंक का मुख्यालय डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। डीबीएस बैंक के सीईओ पीयूष गुप्ता है। भारतीय एक्सा के एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस पेमेंट बैंक के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर की पॉलिसी लॉन्च की है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। भारतीय एक्सा ग्रुप हेल्थ एश्योर पॉलिसी को एक निश्चित कवर के साथ लॉन्च किया गया है। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे राज्य को लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य सबसे पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन की घोषणा की थी। कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब देश का पहला राज्य है जहां पर कर्फ्यू लगाया गया था। पंजाब सरकार ने बिना किसी छूट के पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए निर्णय लिया है। इसके बाद दिल्ली में भी कर्फ्यू लगाया गया, जबकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की घोषणा करने वाला पहला राज्य राजस्थान था।
हाल ही में भारत सरकार ने 200 ml हैंड सैनिटाइजर की कीमत कितने रुपए में रखने की घोषणा की है? तो 100 रुपये 200 ml सैनिटाइजर की कीमत रखने की घोषणा की है। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया था। सरकार ने इस साल 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर की 200 ml की बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये तय की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान में कहा कि 2 परत वाले सर्जिकल मास्क की कीमत 8 रुपये और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क की कीमत 10 रुपये तय की गई है। अगला प्रश्न है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने ऑनलाइन 2 से ज़्यादा फ़ोन की खरीद पर रोक लगा दी है? तो एप्पल के द्वारा 2 से ज़्यादा फ़ोन की खरीद पर ऑनलाइन खरीदने पर रोक लगा दी है। कोविड-19 की वजह से एप्पल ने अपने बहुत सारे स्टोर्स बंद कर दिए हैं। ऑनलाइन साइट से 2 से ज़्यादा आईफोन नहीं खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने पर नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को इसके लिए नियुक्त किया गया है। बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अब महामारी कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करेगी। किस कंपनी ने मुंबई में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है? तो रिलायंस के द्वारा भारत का पहला कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल खोला गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने मुंबई में कोविड-19 के उपचार के लिए भारत का पहला समर्पित कोविड-19 अस्पताल शुरू किया है। 100 बेड वाले अस्पताल के सभी बेड जरूरी सुविधा समेत बायोमेडिकल उपकरण जैसे वेंटिलेटर, पेसमेकर, डायलिसिस मशीन और रोगी निगरानी उपकरणों से लैस है। कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो इंदौर ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर बना है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में शामिल होने का दर्जा प्राप्त कर चुके इंदौर ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। जिसके बाद इंदौर शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस उद्देश्य के लिए इंदौर नगर निगम ने 2 ड्रोन किराए पर लिए। केंद्र सरकार ने 3 फ्लाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितना रुपए तय की है? तो 16 रुपये 3 फ्लाई फेस मास्क की कीमत तय की है। केंद्र सरकार ने 3 फ्लाई फेस मास्क की कीमत 16 रुपये तय कर दी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को जरूरी उत्पादों की लिस्ट में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है, सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन किस नाम से शुरू किया है? तो ऑपरेशन नमस्ते के नाम से सेना के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने और सुरक्षा बलों को इस महामारी से बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत सेना भारत सरकार का इस घातक बीमारी से लड़ने में सहयोग करेगी। CII कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किसने की है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ कोविड-19 से निपटने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए CII कोविड-19 पुनर्वास और राहत कोष CRR की स्थापना की है। CII कोविड-19 पुनर्वास और राहत कोष CRR पुनर्वास छोटे उद्यमों या MSME की सहायता करेगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य ने सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है। कोविड-19 के लिए एक स्वमूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला भारतीय राज्य बन गया है। स्वमूल्यांकन टूल जिसे टेस्ट योरसेल्फ गोवा कहा जाता है। यह उपकरण लोगों को यह बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहुंचाने में मदद करता है कि क्या वे वायरस से संक्रमित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना के अंतर्गत लगभग 22,12,000 जन स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस ट्रैकिंग के लिए कोरोना कवच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोरोना कवच केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस निगरानी ऐप कोरोना कवच लॉन्च की घोषणा की है। इस ऐप को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कोरोना वायरस की इस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 500 करोड़ रुपए का फंड देने की रिलायंस के द्वारा घोषणा की गई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री 5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में भी देगी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की पेशकश की है? तो $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक के द्वारा देने की घोषणा की गई है। वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को कोविड-19 आपातकाल से निपटने और स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने की परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड रॉबर्ट मालपास है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए लॉन्च की गई आधिकारिक ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा विकसित किया गया है। कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी की किसने लॉन्च किया? तो फोनपे के द्वारा कोरोना बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है। कंपनी के अनुसार इस कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 156 रुपये का होगा, जिसमें 55 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा, जो कोरोना वायरस का उपचार करने वाले सभी अस्पताल के लिए लागू होगा। कोरोना केयर पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को कोई मेडिकल टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। फोनपे की स्थापना दिसंबर 2015 में हुई थी। फोनपे के सीईओ समीर निगम है। फोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। हाल ही में किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर बायोसूट तैयार किया? तो डीआरडीओ के द्वारा ये बायोसूट तैयार किया गया। डीआरडीओ ने जो 4 उत्पाद तैयार किए उनमें हैंड सैनिटाइजर, क्रिटिकल केयर, वेंटिलेटर, N95 मास्क और बॉडी सूट है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डीआरडीओ ने खास बायो सूट तैयार किया है। यह सूट स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाएगा। हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का क्या नाम दिया गया है? तो पैथो डिटेक्ट नाम दिया गया है। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा किस राज्य ने की है? तो दिल्ली के द्वारा 5T प्लान की घोषणा की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 5T योजना का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार ये 5T क्या है? 5T योजना के पहले टी का अर्थ है टेस्टिंग यानी जांच करना। दूसरे टी का अर्थ है ट्रेसिंग यानी पहचान करना। तीसरे टी का अर्थ है ट्रीटमेंट यानी उपचार। चौथे टी का अर्थ है टीम वर्क यानी मिलकर काम करना। और 5वें टी का अर्थ है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग यानी निगरानी। इस प्रकार ये 5T योजना लॉन्च की गई है। ट्विटर के सीईओ कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर देंगे? $1 बिलियन देने की ट्विटर के सीईओ के द्वारा घोषणा की गई है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डॉर्सी ने विश्व में फैले कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने वाली संस्थाओं को $1 बिलियन लगभग 6,500 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। अब तक किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। सार्क ने सदस्य देशों को कोविड-19 परियोजनाओं के लिए कितने डॉलर आवंटित किए हैं? तो $5 मिलियन सार्क ने सदस्य देशों को आवंटित किए हैं। सार्क के 8 सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क के वर्तमान महासचिव एसाला रोवाना वेराकुन है।
हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो जीवन नाम से भारतीय रेलवे के द्वारा सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शुरू की गई जीवन अमृत योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन अमृत योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकूट चूर्ण में क्या है? पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसान सभा ऐप किसने विकसित किया है? तो CSIR के द्वारा किसान सभा ऐप विकसित किया गया है। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत गेंद पर साइन लाने के लिए लार और पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नामक एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किए। गाइड को 50वें DST विज्ञापन और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किस बैंक ने जारी किया है? HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया गया है। HDFC बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया जाएगा उतनी बार PM केयर फंड में 500 रुपये का योगदान दिया जाएगा। HDFC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। HDFC के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु का अर्थ है सी ब्रिज यानी समुद्र पर पुल। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के रूप में शुरू किया गया है। किस सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार ने की विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है? तो वंदे भारत मिशन योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक एक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीयों को वापस लाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया था? गरुड़ पोर्टल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार करने के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो मिशन मोड के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के कम से कम इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए आह्वान किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस देश के सभी जिलों को कवर करते हुए 1 लाख से अधिक गांवों के किसानों को जागरूक करने पर होगा।
अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। तो वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयुष कवच लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप को लॉन्च करते हुए बताया कि एक आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटी और चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो भारतीय डाक के साथ आईसीएमआर ने हाथ मिलाया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 की टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। यह किट आईसीएमआर के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव है। आईसीएमआर का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय डाक संघ की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी। भारतीय डाक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डेटा एकत्र करेगी। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन सागर 5 द्वीप देशों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। कोविड-19 टेस्ट बस किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी के द्वारा ये कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च किया है। ये कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर देगी। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग के द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत है। भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट एलिजा कहाँ विकसित की गई है? तो पुणे में विकसित की है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिजा को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यह एंटीबॉडी टेस्ट किट सार्स-CoV-2 संक्रमण के संपर्क में आने वाले आबादी के अनुपात की निगरानी में मदद करने के अलावा कोविड-19 का मुकाबला करने में भी मददगार होगी। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च किया? तो एसबीआई के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। होम डिलीवरी के लिए किस शहर में डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार के द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। किसने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग किसने लॉन्च किया है? तो आईसीसीआर के द्वारा यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन आईसीसीआर के द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने सॉन्ग का अनावरण किया है। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया है।
किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दे देती है? तो ट्विटर के द्वारा वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है। कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसे सबक लेते हुए ट्विटर ने अपने स्टाफ को हमेशा के लिए घर से काम करने का ऑप्शन दिया है। अब ट्विटर के कर्मचारी कोरोना काल के खत्म होने के बाद भी घर से काम कर सकेंगे। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो स्लोवानिया कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश बना है। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। अब स्लोवानिया ने अन्य यूरोपीय देशों में प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिए। स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लियाना है। स्लोवेनिया की मुद्रा यूरो है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच करने के लिए हाल ही में किस परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया? तो कोबास 6800 परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों ने संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो इटली के द्वारा आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना योद्धाओं के लिए किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। यह उपकरण पुलिस कर्मियों को 10-15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है। किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। तो ये थे कोरोना वायरस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण योजनाएं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।